जय हिंद। मैं नाजिश फराज, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी कौशीपुर के करीब के एक इलाका में स्थित मौजूद है, जिस इलाके का नाम सौदागर पट्टी है। जी हाँ, मैं उस सौदागर पट्टी में मौजूद हूँ, जहाँ से एक बहुत ही अहम खबर आपके साथ लेकर के पहुँचा हूँ। यह खबर अहम इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ, और दूसरी ये ज़रूरी इसलिए है कि ये खबर मैं चाहता हूं, हमारे चैनल वाले चाहते हैं, और काफ़ी तमामी लोग चाहते हैं कि ये खबर उन सभी लोगों तक पहुंचे जो लोग इस खबर से अभी अनजान हैं। वो क्या खबर है उसके बारे में आपको पूरी तफसील बताएंगे। उनके वालिद वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कुछ मुख्तसर मैं आपको अगर ब्रीफ करता चलूँ तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एक 13 वर्षीय बच्चा जिसका नाम मोहम्मद आरफीन बताया जा रहा है, सिर्फ महज 13 साल की उम्र है उसकी, लेकिन 13 साल की उम्र में उसके एक लीवर ख़राब हो गया है, और ख़राब होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमार है, और उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि उन्हें हर वक्त इस चीज़ का खदशा लगा रहता है कि ना जाने कब उनके बच्चे के साथ कुछ हो जाए। इसके वजह से वो लोग हर बार हर जगह अपने बच्चे की इलाज के लिए दुहाई दे रहे हैं, हर जगह से कोशिश कर रहे हैं कि वो तमामी चीज़ों को इकट्ठा कर पाएँ और अपने बच्चे को इलाज को मुकम्मल तौर पे करवा पाएँ। मैं आपको और भी आगे चीज़ें बताता चलूँ कि अभी तक जो हमें जानकारी मिल पाई है उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनके वालिद वालिदैन की तरफ से जो हमें जानकारी मिल पाई है, बच्चे का नाम मोहम्मद आरफीन बताया जा रहा है, उम्र 13 साल। पीजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बच्चे को जॉन्डिस हुआ। जॉन्डिस के इलाज के लिए पीजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, वहाँ उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इलाज के दौरान ही पीजी के हॉस्पिटल की तरफ से इन लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि बच्चे का लीवर ख़राब हो चुका है, जिसके लिए आपको किसी और बेहतर हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। अभी जहाँ तक हमें जानकारी मिल पाई है कि फ़ाइनल बच्चे की जो वालिदा हैं उनका नाम बताया, उन्हें जो हमने जानकारी हासिल की है, नाहिदा तबस्सुम जी ने हमें ये जानकारी दी कि जो बच्चे की माँ है वो तैयार हैं कि अपने बच्चे को लीवर डोनेट करें, लेकिन लीवर डोनेट करने के लिए जो खर्च आएगी, जो खर्च आएंगे ऑपरेशन के लिए, उसके लिए वो लोग आर्थिक तौर पे तैयार नहीं हैं। इन शॉर्ट कहें तो उनके पास वो फंड नहीं है जिसके ज़रिए वो इलाज करके या करवा करके अपने बच्चे को वापस से सेहत याब करवा पाएँ। इसके बारे में मैं और भी आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद एजाज़ है। उनसे पहले हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अब तक क्या क्या चीज़ उन लोगों ने की है जिसके ज़रिए बच्चे का इलाज किया जा रहा है, और किन जगहों से इन्हें अब तक मदद मिल पाई है। एजाज जी, अभी जैसे आपने हमें इंफॉर्मेशन दी कि आपके बच्चे के साथ इस तरह का मामला है, कुछ बातें तो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचा दी, लेकिन कुछ बातें हम जानना चाहेंगे कि ये मामला कब शुरू हुआ। पीजी में जब आप लोगों ने भर्ती कराया आरफीन को, तो वो कब से कितने दिन तक का वो पीरियड था, इलाज जो चला, तो आप लोगों को कब जानकारी मिल पाई कि उन बच्चे का लीवर ख़राब हो चुका है? हम लोग 5 महीना 6 महीने पहले जब हम लोग वो उसको तबीयत खराब हुआ, अचानक से वो वीक हो गया, 1 हफ्ता के अंदर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया। और जब वो कमज़ोर पड़ा तो हम लोग उसको लेकर के पीजी गए, वहाँ दिखाए डॉक्टर को। डॉक्टर जब देखे बोले भर्ती करो। भर्ती जब किए तो वो लोग बोले कि इनका सब टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद में आपको हम बताते हैं। तो उन्होंने 4-5 दिन रखा। उस दौरान में बहुत सारा टेस्ट किया, करने के बाद बताया कि ये कंडीशन उनका ठीक नहीं है, और सर जब आएंगे तब वो बताएंगे। तो हमने बोला क्या हुआ है बच्चे को? बोले कि वो हम नहीं बताएंगे, सर बताएंगे। कितने दिनों के बाद ये बताया गया? ये भर्ती होने के उसी दौरान बताया गया। उसी दौरान बताया गया कि कंडीशन उसका जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है। अच्छा। तो हम लोगों ने बोला कि क्या सही नहीं है? तो बोले सर बताएंगे। सर फिर बताया कि उन मालूम चला कि इसको लीवर सिरोसिस हो गया। अच्छा। आप इसको जो है कंडीशन अब इसका दवा के बदौलत अब नहीं हो सकता है। अब इसका लीवर ट्रांसप्लांट का ही एक सहारा है। अच्छा। अब लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे तभी बच्चा बच पाएगा। आपको इसको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो हम लोग परेशान हुए, लेकर गए, इधर उधर गए, एम्स में भी गए, तो वो लोग भी यही देखे, बोले कि इसका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वो लोग भी टेस्ट किए। फिर इसके बाद हम लोग ले जा करके उसको दिखाए, भेलोर में गए, सीएमसी, वहाँ ले जाके दिखाए। ले जाने के बाद में दिसंबर के महीने में गए थे, तो
वहाँ पर 16 दिसंबर को हम लोग पहुँचे और 18 दिसंबर को पहुँच करके वहाँ उतर करके संग साथ ही साथ वो हॉस्पिटल गए। तो रिपोर्ट कराए तो बोले कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं है, आप लोग यहाँ से ले जाइए रेला हॉस्पिटल चेन्नई। फिर उसके बाद हम लोग जाने लगे रेला हॉस्पिटल। वहाँ से एक आदमी कहा जो गेस्ट हाउस वाला कि यहाँ नारायणी भी है, यहाँ दिखा लीजिए, यहाँ भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं। वहाँ भी गए, वहाँ भी बोले कि टेस्ट किए, बोले कि आप इसको रेला हॉस्पिटल चेन्नई ले जाइए। वहाँ फिर हम लोग लेकर के साथ ही साथ निकल गए। रेला हॉस्पिटल जब पहुँचे तो वो लोग बोले कि इसको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और इसको लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको 22 लाख रुपया खर्चा आएगा। रेला हॉस्पिटल ये चेन्नई में चेन्नई में है। अच्छा। चेन्नई में है रेला हॉस्पिटल। तो वहाँ दिखाने के बाद में हम लोग बोला कि सर हम लोग पास तो उतना पैसा है नहीं और हम लोग परेशान हाल हैं और दूसरा चीज़ हम लोग डेली कमाते हैं और खाते हैं जी। हम लोग पास उतना अच्छा रोजगार नहीं। क्या काम करते हैं? हमारा टेलर का काम है। हाँ, टेलर का काम करते हैं। तो हम लोग सिर्फ कमाना और खाना है जी। तो ऐसा हालत नहीं था। तो वो लोग फिर वहाँ पे एक संस्था बैठी हुई थी मिलाप। अच्छा। तो वो लोग बोले कि मिलाप में आप शामिल हो जाइए। मिलाप में गए तो मिलाप वाले लोग बोले आउटराइट फंडिंग होगा, आपका वीडियो बनेगा। और हम लोग बोले ठीक है, हमारे बच्चे के लिए तो करना ही होगा। तो हम लोग शामिल हुए। लेकिन वो लोग भी बोले कि आप लोग कलकत्ते चले जाइए। अब हम लोग कलकत्ते चले आए। आज तक ये फरवरी आज 26 तारीख हो गया जी। और हम लोग वहाँ से चले थे 28 दिसंबर को। अच्छा। तो हम लोग को मालूम था कि मिलाप वाले लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, 1 महीने के अंदर सब फंडिंग हो जाती है और इलाज भी चालू हो जाता है, बहुत अच्छा उनका ऑर्गेनाइज है। तो हम लोग भी खुशी हुआ कि चलो एक अच्छा संस्था से मिले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे सिर्फ 341 या 40 रुपये ऐसे कुछ दिखाया। तो वहाँ से अभी तक आपको कितने रुपए की राशि की मदद मिल पाई मिलाप की तरफ से? 48,341 रुपया। अच्छा। तो हम लोग ने वहाँ पे फ़ोन करके पूछा भी। बोले हम लोग आउटराइट फंडिंग करते हैं और हम लोग नेट में छोड़ देते हैं, इसके बाद जो लोग देखते हैं वो लोग अपना फंडिंग करते हैं। अब इसके ऊपर में हमारा और कोई दारोमदार नहीं है। अच्छा। अब वो लोग जो पैसा भेजेंगे, जो लोग देखेंगे भेजेंगे तो होगा, और नहीं तो आप इंतज़ार करिए। ठीक है, मैं आपसे फिर और भी बात करूंगा, लेकिन मैं अभी अपने दर्शकों को कुछ बता दूं। जहां तक जानकारी मिल पाई कि अब तक इन लोगों ने 4 अस्पतालों में अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए गए, वहां रिच किए, जिसमें पीजी, कल्याणी एम्स, बेलूर सीएमसी और नारायणा जैसे अस्पताल शामिल हैं। लेकिन इन चारों ही अस्पतालों में इन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाई जिसकी वजह से वहाँ गए थे। बच्चे के प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा था। और जब फाइनली ये चेन्नई के एक रेला हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ से उन्हें ये दिया गया, इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चे के इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे और इमीडिएट बेस पे इस बच्चे को इलाज की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं आगे भी आपको कुछ बताऊं, मैं एक बार हमारे कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि बच्चे की तस्वीर आप थोड़ी दर्शकों को दिखा दें। आप बस बच्चे की तस्वीर दिखा दें। ये ही वो बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल है। नाम मोहम्मद आरफीन। कंडीशन जिस तरह से हमें अभी तक पता चल पाया है, इनके पेरेंट्स ने जो जानकारी हमें दी है उसके मुताबिक बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इमीडिएट बेस पे इस बच्चे के ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो शायद कुछ भी मामला बन सकता है। अभी तक जो खर्च इन लोगों ने किए हैं बच्चे पे, उस बताया जा रहा है कि 60 से 70 हज़ार रुपये इन लोगों ने खर्च कर दिए हैं। बच्चे के वालिद जो हैं टेलरिंग का काम करते हैं, ज़्यादा आमदनी नहीं है, डेली कमाना है और डेली खाना है, इस तरह के मामला थे। सेविंग्स के ज़्यादा पैसे हैं नहीं जो बच्चे के इलाज के लिए खर्च कर पाएँ। 22 लाख की एक बड़ी राशि के इंतज़ाम के मुहिम में इनके वालिद और वालदा लगे हुए हैं। सीएम फंड से जहाँ तक हमें जानकारी मिल पाई है उसके अभी मैं आपको एक कागज़ दिखाता हूँ कि सीएम फंड में आप लोगों ने लेटर डाला था, है ना? एक लेटर डाले थे वहाँ चीफ मिनिस्टर के पास में हम लोग ने उन्होंने कहा कि अतीन घोष को लिखना पड़ेगा। अतीन घोष को लेटर लिखे, वहाँ सीएमसी गए, केएमसी ऑफिस हेड ऑफिस गए, वहाँ उनके पीए थे करीम साहब, वो वहाँ से अप टू डेट कर दिए। वहाँ से फिर 99 बोले, वो 99 में आपको मिल जाएगा। जब हम लोग इंतज़ार किए तो मिला 1 लाख रुपया वहाँ से फंड में आया। अच्छा।
तो 1 लाख में तो हमारा कुछ बनेगा नहीं। स्वास्थ्य साथी कार्ड भी है, तो वो स्वास्थ्य साथी कार्ड के हिसाब से 5 लाख रुपया होता है। तो हम लोग उम्मीद रखे थे कि 5 लाख रुपया मिल जाएगा, तो 5 लाख की जगह में 1 ही लाख रुपया मिला। जिससे हमारा 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूँगा। मैं अपने दर्शकों को पहले वो दस्तावेज दिखा दूं जो हमारे पास अभी मौजूद है। ये वो लेटर है जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि सीएम फंड की जानिब से 1 लाख रुपए की मदद इन्हें मिली, लेकिन वो 1 लाख रुपए की मदद जो इन्हें मिली वो इनफ नहीं है इनके इस बच्चे के इलाज के लिए, ठीक है। और साथ ही स्वास्थ्य साथी कार्ड से मुतल्लिक मैं एक अहम चीज़ इनसे जानना चाहूँगा। अभी तक आप लोग जिन भी अस्पतालों में गए जो कोलकाता में रहे हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड की सुविधा वहाँ अवेलेबल थी या नहीं, या हॉस्पिटल ने नकार दिया कि इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जा सकता? नहीं, वहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड के बारे में बोले कि नहीं है, आप यहाँ पे स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? हाँ। अच्छा। तो हम लोग फिर चले आए स्वास्थ्य साथी कार्ड लेकर के कि चलेंगे सीएम फंड से हम पैसा ले लेंगे। तो सीएम फंड से अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद में 1 ही लाख मिला। अच्छा। मोहम्मद एजाज साहब जो कि उस बीमार बच्चे के वालिद हैं, उनका कहना है कि सीएम फंड से 1 लाख रुपया तो उन्हें ज़रूर मिला, लेकिन वो राशि इनफ नहीं थी बच्चे के इलाज के लिए, और वो अभी भी पैसे के इलाज के लिए जगह जगह कोशिशों में लगे हैं और कई सारे संस्थाओं से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इलाकाई किसी मंत्री किसी से बात की जो आपके मदद के लिए सामने आए? कौन? हम सुदीप बंदोपाध्याय के ऑफिस में गए थे। अच्छा। तो बोले कि यहाँ तो रेला का फंड यहाँ पर नहीं है, हम लोगों के पास में ऐसा कोई फंड नहीं है, आपको सीएम के पास जाइए, अतिन घोष के पास जाइए, और अतिन घोष वहाँ से जब वो एक लेटर बना करके जब भेजेंगे तो आपको सीएम के पास से मिलेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग गए। वो अतिन घोष का ही लेटर लेकर के लिख करके दिया जमा, और वहाँ से वो लोग कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस से लोग जो है फॉरवर्ड कर दिए नबन्नो। अच्छा। तो नबन्नो से ये हम लोग को 1 लाख रुपये मिला। अच्छा, तो टोटल सरकार की तरफ से आपको अभी तक 1 लाख ही रुपये मिला है, ठीक है। मैं अब बच्चे की वालिदा से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एज इफ आप वालिद हैं बच्चे के, आप अभी जो हमारी जनता आपको देख रही है और आगे जहां तक ये वीडियो जाएगी वहां तक लोग देखेंगे, उन सभी लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि लोग आगे बढ़ के आपके बच्चे की मदद के लिए कुछ भी हो सामने आए? हम बहुत सारे लोगों को अपील के लिए बोला, और ऐसा है कि बहुत से लोगों ने हमको कुछ मदद भी किया है, जो जैसे 1 लाख है वैसी करीब करीब है। तो ये हम लोग को मिलने के बावजूद हम लोग जहाँ भी गए तो आदमी मैंने नहीं समझ पाए। और मिलाप ग्रुप में हमने बोला कि भाई हमको मत दो, मिलाप ग्रुप में दे दो, मिलाप ग्रुप में डाल दो। मिलाप ग्रुप वाले लोग आपको अगर लग रहा है गलत है या कुछ ऐसा लग रहा है तो आप मिलाप ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है। तो मिलाप ग्रुप में डालने के लिए बोले तो वो लोग बहुत से लोग बोले कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे डाला जाएगा, कैसे किया जाएगा, और हमको नहीं समझ में आया। ये बात मैं समझ गया। आप अपील अभी डायरेक्ट, अब हम डायरेक्ट, हाँ वो लाइव देख रही है, वही बात हम बता रहे हैं कि इस तरीके से हम लोगों को जो जरूरत है वो जरूरत अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमको लोग मदद कर दें, कहीं से भी हमको मदद मिल जाए तो हम अपने बच्चे के बहुत, अब उसका माने डॉक्टर के हिसाब से बहुत कम वक्त है, उसको के हिसाब से बहुत कम बताया जा रहा है। मैं अब सीधे उनके वालिदा से बात करना चाहूँगा कि इन मामलात में उनका क्या कहना है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप थोड़ा इस तरफ आने की कोशिश करें, मैं उस तरफ आने की कोशिश करता हूँ। नाहिदा तबस्सुम जी जो कि उनकी वालिदा हैं और अपने बच्चे को लीवर डोनेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मजबूरी यहाँ आ पहुँची है कि लीवर के ट्रांसप्लांट के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो पैसे अभी इन लोगों के पास नहीं हैं। और इस मजबूरी यहाँ तक है कि माँ तैयार है अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी को त्याग देने के लिए, लेकिन राशि नहीं है। हर जगह इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन कहीं से किसी तरह की मदद नहीं आ पा रही है। मदद आ तो रही है लेकिन उस लेवल पे नहीं आ पा रही है, उस तौर पे नहीं आ पा रही है कि बच्चे का इलाज मुकम्मल तौर पे किया जाए। सीधी बात उनकी वालिदा से करते हैं। नाहिदा तबस्सुम जी, आपके बच्चे की हालत ख़राब हुई है, आप तैयार हैं, आप क्या पूरे मामला अभी सब आपको देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे सब लोगों से कि लोग आपके बच्चे के इलाज के लिए आए और क्या आपकी मांगे हैं?
आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे बच्चे की ज़िंदगी एकदम खतरे में है, डॉक्टर और समय नहीं दे रहा, मेरी मदद करिए बढ़ कर के। मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ, पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, मेरी मदद करिए, रिक्वेस्ट करिए। एक माँ होकर आप समझिए मेरी तकलीफ़ को, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। माँ हैं, जाहिर हैं, जज्बात में हैं, आंखों से अश्क बह रहे हैं। ज़्यादा इनसे बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस बात को, उस ज़ख्म को बार बार कुरेद कर उनको और तकलीफ़ पहुंचाया जाए। मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। आई रियली कांट से, आई कांट एक्सप्रेस, लिटरली गूज बम्स। आप देख नहीं पा रहे होंगे लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस बच्चे की चेहरे को। जब भी मैं देख रहा हूँ वो अभी भी दर्द से परेशान है, अभी भी दर्द में कहर रहा है। बार बार मैं, हमारे सामने कम से कम 10 बार उसने कह दिया कि मुझे यहाँ तकलीफ़ हो रही है, मुझे यहाँ तकलीफ़ हो रही है, मुझे वहाँ तकलीफ़ हो रही है। बहरहाल जो भी चीज़ें थी, अभी अभी उनके बच्चे के वालिद ने बताया कि मुंह के अंदर छाले पड़ गए हैं और खाना वाना नहीं खा पाता है, जिस्मानी तौर से बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। अब अगर एक बार मैं फिर से कहूँगा कि बच्चे को आप दिखाएंगे अभी ज़्यादा। हाँ, मैं तस्वीरें इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि लोग ज़्यादा मुतासिर होकर हमारे इस कवरेज को देखेंगे। मैं तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जान पाएँ कि बच्चा किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। हाथ आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल पतला सा हो चुका है, जिस्म का एक हिस्सा थोड़ा फुला हुआ है, ज़बान के अंदर, मुंह के अंदर छाले जैसे चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से वो खा पी नहीं पा रहा है, काफ़ी परेशान। माँ के आंखों में आंसू, बाप अपने ज़बान से अपील ही अपील कर रहा है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मैं अब कुछ ज़रूरी बातें आपसे सीधे करूं। जितनी जानकारी मुझे देनी थी आप तक मैंने दे दी। अब मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो आज हमारी टीम, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम पहुंची, इससे मुतल्लिक मुझे कई दिनों से कॉल्स आ रहे थे, लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे थे। मैं जब यहाँ पहुंचा, सारी चीज़ों की तफ्तीश करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं ज़ाती तौर पे, जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं और जो लोग आगे देखेंगे, मैंने ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इस बच्चे की मदद के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे ये यकीन है कि ये वीडियो उन तक भी पहुंचेगी जो समाज में समाज सेवा करते रहते हैं। बहुत से NGOs हैं, बहुत से समाजी कारकुन हैं जो आगे बढ़ के इस बच्चे के लिए आ सकते हैं। हमारे द लोकल जर्नलिस्ट के लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 70,000 से ज़्यादा लोग लाइक्स कर रखे हैं। अगर हमारे सभी फॉलोअर्स सिर्फ एक रुपया करके, सिर्फ 1 रुपया डोनेट करें इस बच्चे के लिए, तो लाख रुपए की राशि खड़ी हो जाएगी। सिर्फ 1 रुपया, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 1 रुपया। अभी मैं आपको कुछ डिटेल्स भी इनका दे दूंगा, जहां पहुंच जाएगा, आप तक पहुंचेगा, जिसके ज़रिए आप राशि डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो हमारे माध्यम से हो, चाहे ये इनके डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट करके। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और जहाँ तक ये वीडियो बाद में पहुंचेगी, मैं हमेशा से कहता हूं, हम आपकी आवाज़ बनते हैं, आप हमारी आवाज़ बनिए। इसलिए नहीं कि हमारा कुछ भला हो जाए, इसलिए कि ये जो माँ, रोती हुई माँ, जो अभी इनकी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, एक बाप जो अपील कर रहा है हाथ जोड़ के कि हमें यारी मदद कीजिए, एक बच्चा जो दर्द से कहक रहा है, उसकी मदद हो जाए। लाइक मत कीजिए, आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे तो आप लाइक मत करना, लेकिन आप शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ये चीज़ कहीं उन लोगों तक पहुंच जाए जो वाकई हस्बे औकात हैं, जो इस चीज़ को आगे बढ़कर शायद खुद अकेले ही इसको करवा सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जो बढ़ के इनकी मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, हमारे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सिर्फ 1 रुपए की राशि अगर डोनेट करते हैं तो हम वादा करते हैं कि वो राशि इन तक सीधे पहुंचेगी, और वो राशि से सारे मामला तो हल नहीं होंगे, लेकिन कुछ मामला तो हल हो ही जाएंगे। और ये वीडियो मैं ख़ास करके तमामी लोगों को टैग करूंगा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जो खुद को सोशल वर्कर और सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। ये है असल चैरिटी। शाबान का महीना चल रहा है, 15 शाबान, आज 16 शाबान हो रहा है। शब बरत की रात में खूब इबादतें, मग़फ़िरत आप लोगों ने की, लेकिन रियल मग़फ़िरत, रियल चैरिटी जो होगी वो ये होगी कि आप आगे बढ़ कर किसी की मदद कर पाएँ। अब मैं कुछ डिटेल्स आपको दे दूं, जो ज़रूरी डिटेल्स है, जो आपको जाननी ज़रूरी है। किस तरह से आप इनके पेरेंट्स से
मिल सकते हैं। सबसे पहले आप नंबर नोट कर लें, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर में नंबर मेंशन कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार इनका नंबर बता दे रहा हूँ। ये मोहम्मद एजाज जो कि बच्चे के वालिद हैं, उनका नंबर है 7439076225, 7439076225। ये इनका कॉलिंग नंबर है। जो भी लोग इनकी मदद करना चाहते हैं और आगे बढ़ के आएंगे, इस नंबर पे उनके वालिद से कांटेक्ट करें। और एड्रेस है इनका जो कि 6/3 लॉक गेट रोड, कोलकाता टू सौदागर पट्टी। ये इलाका सौदागर पट्टी का इलाका कहलाता है। एड्रेस मैं फिर से बता दूं, 6/3 लॉक गेट रोड, कोलकाता टू सौदागर पट्टी का इलाका। ये भी मैं मेंशन कर दूंगा आखिर में। और सबों से द लोकल जर्नलिस्ट की टीम की भी ये अपील है, ज़ाती तौर पे मैं भी आपसे अपील करता हूँ, कुछ भी इन लोगों के लिए मदद करें। और जो लोग जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं 1 रुपये से भी, तो कम अज़ कम शेयर कर दें, ताकि शायद ये वीडियो, शायद ये मेरी बात, शायद इनकी अपील उन लोगों तक पहुँच जाए जो वाकई बड़ी राशि के साथ इनकी मदद कर पाएँ और इनका ये मसला हल हो पाए। और ये छोटा सा बच्चा जिसका नाम मोहम्मद आरफीन, उम्र 13 साल है, आगे पढ़े लिखे, हंसे खेले कूदे जैसे बाकी बच्चे करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन शान अली के साथ नाजिश फराज को दे इजाज़त। देश, दुनिया और राज्य की अन्य खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। धन्यवाद।